अब देखो अश्वत्थामा है तो बड़ा दुष्ट, उसको प्राणदान मिले, लेकिन उसने अपने आप को अपमानित अनुभव किया कि मेरा अपमान इस सभा में हुआ है, तो उसने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया। और ब्रह्मास्त्र अब की बार कहां के लिए चलाया? ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र होता है कि वो जहां के लिए चलाया गया है, जिस चीज का, जिस स्थान का, जिस व्यक्ति का ध्यान करके कि वहां जाकर के अपना असर दिखाए, बस वहीं जाकर के असर दिखाएगा और इधर उधर नहीं। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि ये जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा है, ये पांडव कुल का अंतिम अंश है। एक तरह से मैं उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूंगा तो पांडव कुल सारा का सारा समाप्त ही हो जाएगा, कोई इसका नाम लेने वाला कुल का नहीं रहेगा। ऐसा विचार करके उस दुष्ट अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया, और ब्रह्मास्त्र धधकती हुई वो ब्रह्मास्त्र की ज्वाला देवी उत्तरा की ओर जब आ रही है, उत्तरा ने उस ज्वाला को देखा, धधकती हुई ज्वाला को देखा। उत्तरा ने अनुभव किया कि ये आग मुझे जलाएगी और मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है, इस शिशु को भी ये जला देगी और हमारे कुल का ही नाश हो जाएगा। इसलिए आए हुए इस घोर संकट को कैसे टाला जाए? सभी सुनना ध्यान से। जीवन में जब बड़े से बड़ा संकट आ जाए तो संसार के लोग तो संकट से बचाएं ना बचाएं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बचाएं, लेकिन ध्यान देना मेरे बंधुओं, माताओं, बहनों, जब जीवन में संकट आए, संसार के लोगों को पुकारो या ना पुकारो, लेकिन भगवान को निश्चित रूप से उस समय पुकारो, भगवान जरूर रक्षा करते। देवी उत्तरा ने आज भगवान को पुकारा। देखो उस सभा में सभी हैं, अर्जुन जैसे पराक्रमी, भीम जैसे पराक्रमी वहां खड़े हुए हैं, लेकिन देवी उत्तरा ने भगवान को पुकारा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्, यत्र मृत्यु परस्परम्। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी ओर निहारिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी ओर निहारिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी ओर निहारिए। मेरी ओर निहारिए प्रभु, अब गुण मोर विसारिए। गुण मोर हुए संकट को आप क्या देख नहीं रहे हो? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। आप महायोगी हो, आप जगत के पति हो। देखो यहां भगवान को महायोगी कहकर के देवी उत्तरा ने पुकारा है। योगी कौन होता है? जो अपनी योग बल के द्वारा असंभव को संभव बना दे, स्थूल को सूक्ष्म में बदल दे, सूक्ष्म को स्थूल में बदल दे, वो तो योगी है। लेकिन महायोगी कौन है? महायोगी वो है जो विधि के विधान को भी जो पलट दे। देखो विधान तो ये था कि ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर आ रहा है और ब्रह्मास्त्र उत्तरा को
जला देगा और उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है उस शिशु को वो जला देगा। लेकिन ऐसे संकट को भी जो टालने की सामर्थ्य यदि रखते हो तो हे गोविंद आप ही रखते हो और किसी में ये सामर्थ्य नहीं, क्योंकि आप महायोगी हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप ही बचा सकते हो। महायोगिन देव देव जगत पते, आप जगत के पति हो, आपके संकल्प मात्र से इस जगत की रचना हुई। नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, आपके अतिरिक्त कोई और इस संकट से मुझे बचा भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी ये राजा लोग हैं, यानी कि वो पांडवों के ही बारे में कह रही है कि जो भी ये यहाँ खड़े हैं ये सब के सब तो एक दूसरे की मृत्यु के ही कारण बने हुए हैं। महाराज आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। और जब देवी उत्तरा ने ये दीन भाव से प्रभु की पुकार की है, महायोगी कहकर किसको पुकारा, तो महायोगी ने एक लीला की है। महायोगी ने उत्तरा के गर्भ को ढक लिया। और ऐसा भी कहते हैं कुछ महात्मा लोग, तो यहां तक भी कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ को ढक लिया और अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े हुए उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया था। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और देखो गर्भ में पल रहा वो शिशु ये सारी लीला को देख रहा है। गर्भ में जो वो जीव है ना, वो जीव देख रहा है कि मुझ पर संकट आया था, लेकिन इस संकट में मेरी किसी ने रक्षा की। यानी कि गर्भ में ही भगवान की कृपा का उस शिशु ने दर्शन कर लिया। तो वही बालक जब उसका जन्म हुआ उसी का नाम परीक्षित हुआ है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा करने के पश्चात जब भगवान द्वारिका जाने लगे, तब कुंती मैया ने भगवान की बड़ी प्यारी सी स्तुति गाई। जब द्वारिका जाने के लिए मेरे प्रभु तैयार हुए तो कुंती के सारे जीवन की सारी बातें आज याद आ रही है। हे नाथ, हम कभी तो आपको अपना स्वजन समझते रहे, कभी अपना रिश्तेदार समझते रहे, कभी मेरे पुत्रों का सखा तुम्हें समझते हम रहे, कभी नंद गोप यानी कि नंद का लाला तुझे समझते रहे, कभी देवकी नंदन समझते रहे, कभी यशोदा का लाल आपको समझते रहे। नाथ, आप तो सारे जगत के ही स्वामी हो, जगत के नाथ हो, हे दीन बंधु। और आपने कब कब हमारी रक्षा नहीं की। जब जब जीवन में संकट आया, हे गोविंद, तब तब आपने हमारी रक्षा की। आपकी कृपा को हम कैसे भुला दें। हर पल आपकी कृपा हमारे ऊपर रही। जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सारे संकट आए, मेरे बच्चों पर संकट आए, लेकिन गोविंद, इन संकटों में बड़ी बात ये रही कि आपकी कृपा सदैव जीवन में मानो सुख जीवन में आता, सुख आकर के यदि हम आपको ही भूल जाते तो ऐसे सुख का भी क्या करते। हे गोविंद, आपकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतिः परम् आलक्ष्यं सर्वभूतामन् अंतर्बहिर्वस्थितम्। क्योंकि समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर विद्यमान प्रकृति से परे आदि पुरुष परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और हम क्या कर सकते, हम क्या आपको दे सकते हैं, क्या आपको अर्पित कर सकते हैं। हे गोविंद, आप ही जीवों के भीतर भी हो, जीवों के बाहर प्रकृति रूप में भी आप ही हो। मैं आपको नमन करती हूँ। और बड़ा प्यारा सा श्लोक भागवत का है। जीवन में जब भी कभी संकट आए ना आए, प्रतिदिन भी श्लोक का पाठ हो जाए तो भगवान की कृपा बनी रहती है। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। देवी कुंती की स्तुति से भगवान मंद मंद उसकी ओर देख करके मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बुआ, जीवन में बहुत कष्ट आपने पाए हैं, आज मुझसे कुछ मांग लो, कुछ तो मांग लो। देवी कुंती कह रही है कि नाथ, आपसे मैं क्या मांगू, क्या नहीं दिया है आपने, क्या नहीं दिया है, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही है, क्या कम है और क्या मांगू कि नहीं, बहुत सारे दुख आपके जीवन में बुआ आए हैं, अब कोई सुख मांगो। देवी कुंती कह रही हैं कि सुख के माथे शिल पड़े, हरि नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। ध्यान देना, भागवत जी का बड़ा ही प्रेरक प्रसंग है, सबके काम का प्रसंग है, क्योंकि जीवन में मेरी माताओं बंधुओं सुख भी आता है, दुख भी आता है, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश सब कुछ जीवन में चलता है। थोड़ा सा जीवन में दुख आ जाए और हम भगवान को गाली देने लगे, और थोड़ा सा सुख जीवन में आ जाए तो अहंकार में हम फूल जाएं, ऐसा ना हो, समस्थिति बनी रहे। जीवन में सुख आए तो क्या, दुख आए तो क्या, लाभ हो तो क्या, हानि हो तो क्या, एक बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि कभी भी गोविंद को ना भूलें, भगवान के सुमिरन को ना भूलें, भगवान की कृपा सदा बनी रहे। और देवी कुंती ने बड़ी प्यारी सी स्तुति कि प्रभु, जो आपकी इच्छा हो वो दे दो, मुझे तो सुख भी प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं, दोनों प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। जीवन में सुख आए तो भी उसको ग्रहण करना, दुख आए तो भी विचलित ना होना, दोनों ही आपकी कृपा से प्राप्त होते हैं गोविंद। और बड़ा प्यारा सा भाव संतों ने कहा, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। भाव से पुकारेंगे प्रभु को, बड़ी प्यारी स्तुति है। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया।
गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में कौन विष का भरा प्याला। कौन मिटाए मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दादाजी के ब्रज के सावरिया। नंद लाला राधा जी के सावरिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। उड़ गया गोवर्धन उड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। उड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। श्याम बसे मन में बनवारी। श्याम बसे मन में बनवारी। ओ नैनों में श्याम बसे नैनों में बनवारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन सारी। मेरे मन
रास रचाओ रसिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। करते हुए भाव के साथ सभी गाएंगे मीठी मीठी ताली से प्रभु की सेवा करते हुए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जीवन में कुछ भी आए, परिस्थिति चाहे कैसी भी, संसार में सब प्रकार की परिस्थितियां चलती हैं। सुख भी आता है, दुख भी आता है, लाभ हानि जय पराजय सब कुछ चलता है। तो बस और कुछ भूलें ना भूलें, बिहारी जी को कभी भी ना भूलें। हे नाथ कभी भी आपके नाम को हम ना भूलें। देवी कुंती भगवान से यही वरदान मांग रही है कि नाथ जो देना है ना वो आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस एक चीज में कमी ना करिए। क्या कि आपके नाम रूपी जो ये खजाना है ना, बस ये दिन दिन बढ़ता ही जाए, इसमें गिरावट मत आने देना। बस बाकी आपकी इच्छा है, बाकी आप कुछ भी कर दो। आयो जी मैंने राम रतन धन पाया। ये नाम रूपी धन मेरी माताओं ऐसा है जिसके जीवन में ये नाम रूपी धन निरंतर बढ़ता जाता है ना, उसका अब मेरे बांके बिहारी बुआ कुंती की ओर देख करके मुस्कुराने लगे। बुआ जीवन में कितने कष्ट पाए, कोई शिकायत नहीं, कुछ भी शिकायत नहीं। देखो ये स्थिति कुंती की तब है जब वो गोविंद उनके अंग संग रहते हैं, साथ रहते हैं। उनसे शिकायत कर सकती थी, गोविंद ये क्या हो रहा है, क्यों युद्ध हो रहा है, क्यों मेरे पुत्रों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास हुआ, क्यों मेरे भीम को विष के लड्डू खिलाए गए। कभी शिकायत नहीं। हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ जाए, थोड़ी बहुत कुछ भी उतार चढ़ाव जीवन में आ जाए,
तो बस सबसे बड़ी शिकायत भगवान से ही करते हैं। जीवन में कुछ थोड़ा बहुत कष्ट आ जाए तो हम क्या करते हैं, भगवान की जो माला यदि कहीं से गुरु कृपा से, संत कृपा से जो माला जपने के लिए हमें मिली है, तो बस क्या करते हैं संकट में, आज से माला बंद, आज से पूजा पाठ बंद, आरती बंद, भगवान की स्तुति बंद। कभी भी ना भूलें, भगवान से यही वरदान मांग लो, हे नाथ मैं कभी आपको ना भूलूं, हे नाथ मैं आपका होकर के रहूं। भगवान की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। हरि कृपा ही केवलम, हरि कृपा ही केवलम। जीवन में भगवान की कृपा बहुत कुछ देने वाली होती है। उसकी छत्र छाया हो जाए ना, भगवान की कृपा की छत्र छाया हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरो हो। हे जगत गुरु, जहां आप हो, जहां आपकी कृपा हो, फिर वहां विपत्ति भी कुछ नहीं कर सकती। भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन हमें बार बार मिलता रहे, यही बहुत बड़ी कृपा है। भगवान मुस्कुराने लगे और अब भगवान के वो एक अपना प्रेमी भक्त इस समय याद आए, जो कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर बाणों की सैया पर लेटा हुआ है। भीष्म जी महाराज जो कि योगी हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, योग के बल पर मृत्यु को भी जिस योगी ने जीत रखा है, जीत लिया है, भले ही शरीर में कितने ही बाण उनके लगे, लेकिन शरीर से प्राण कब त्यागूंगा, जब मेरी इच्छा होगी तब त्यागूंगा। इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म जी को प्राप्त है। कैसी इच्छा है, महाभारत में वर्णन आया कि भीष्म जी महाराज उत्तरायण के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तरायण महात्मा लोगों के बड़ी श्रद्धा का अवसर होता है, पुनीत अवसर है, तो भीष्म जी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन संतों ने इस भाव को कुछ ऐसे ही सजाया है, उत्तरायण हो दक्षिणायन हो, भीष्म जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं प्राण अपने तन से उस समय छोड़ूंगा जब मेरे गोविंद अंत समय में मेरे सामने हो, मेरे सामने मेरे गोविंद। तो निमित्त क्या बना, युधिष्ठिर के मन में इस समय शोक उत्पन्न हो गया। जैसे महाभारत के युद्ध के बीच में अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने हथियार डाल दिए थे, और भगवान ने फिर उस क्षत्रिय का जो क्षात्र धर्म है वो भी याद दिलाया, और मानव मात्र का जो धर्म है वो याद दिलाते हुए गीता जी का उपदेश भगवान ने दिया था। भगवान के मुख से वो गीता का उपदेश उस समय निकला। तो इस समय यानी कि उस समय तो अर्जुन के मोह का नाश किया। अब युधिष्ठिर को ये शोक उत्पन्न हो गया कि देखो इस राज्य का आखिर करना क्या है, ये राजपाट धन दौलत वैभव किस लिए, अपने निज जनों को मार करके यदि ये राज्य प्राप्त हुआ है, ये सुख प्राप्त हुआ है, ये सुख किस काम का है। जीवन में ध्यान देना, थोड़े से सुख के लिए यदि हमने किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी को हानि पहुंचाई है, तो ऐसे सुख का क्या करना है, ऐसे धन का क्या करना जो धन किसी का छीन करके हमने प्राप्त किया है। इतना बड़ा अनर्थ हो गया, युद्ध हुआ, सब स्वजन चले गए। भगवान ने सोचा कि युद्ध के अंतर्गत, युद्ध के मध्य जो मोह उत्पन्न हुआ था अर्जुन के मन में, उसको तो मैंने गीता का उपदेश देकर के दूर कर दिया था। अब चलो तुम सबको लेकर के मैं चलता हूं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जहां भीष्म जी बाणों की सैया पर लेटे थे, तो इस तरह से पांचों पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण थोड़ा आ गए कुरुक्षेत्र की इस भूमि में जहां भीष्म जी महाराज बाणों की सैया पर लेटे हुए। भीष्म जी के पास आए हैं, भीष्म जी को प्रणाम किया, पांडवों ने प्रणाम किया, अनेक बातें पूछी, अपनी दुख, अपनी चिंता, अपना शोक बताया। लेकिन
भीष्म जी ने जो बात कही है ना, वो हम सबके काम की बात है, बहुत काम की बात है। ध्यान दे करके सुनना। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदतम अकरोः सचिवम दूतम सौहार्द्यथ सारथिम। पुत्रो ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस भगवान के साथ किसी जीव का एक कोई भी संबंध जुड़ जाए ना, किसी भी तरह से संबंध जुड़ जाए, वो संबंध भी कल्याणकारी होता है। लेकिन तुम्हारे तो इसके साथ कितने संबंध जुड़े हैं। कभी मित्र बन करके, यानी कि कभी तो तुम भगवान को अपना मित्र बना लेते हो, ये मित्र के रूप में तुम्हारे साथ रहे। कभी सारथी बना करके रथ हंकवा लेते हो, सारथी तुम्हारे बने। कभी सदगुरु बना करके गीता का उपदेश इससे सुन लेते हो, कभी मंत्री बना करके परामर्श लेते हो, और कभी योगेश्वर समझ करके योग विद्या का ज्ञान इससे प्राप्त कर लेते हो। कभी साला बना करके इसकी बहन के साथ विवाह कर लेते हो। यानी कि कितने सारे संबंध तुम्हारे इसके साथ जुड़े हुए। जिस प्रभु के साथ एक भी संबंध जुड़ जाए तो भी कल्याणकारी है, और तुम्हारे तो इस गोविंद के साथ कितने संबंध हैं, इसलिए शोक की कोई बात नहीं है। जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां ही धर्म है, और जहां धर्म है धर्मो रक्षति रक्षिता है। धर्म की रक्षा करने से ही रक्षा है। तो साक्षात धर्म का विग्रह स्वरूप आपके साथ है, इसलिए तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान के साथ कोई तो संबंध हम जोड़े, कैसा भी संबंध उसके साथ जुड़े, उसको हम पिता मान लें, उसको हम सदगुरु मान लें, उसको हम योगेश्वर मान लें, उसको हम सर्वेश्वर मान लें, उसको निर्गुण निराकार मान लें, और तो और उसको अपना भाई मान लें, या अपना उसको पुत्र मान करके पुत्रवत स्नेह पुत्रवत वात्सल्य का भी संबंध उसके साथ जोड़ लें। कोई भी संबंध भगवान के साथ हमारा जुड़ जाए तो वो संबंध हर साधक के लिए कल्याणकारी है, प्रत्येक साधक का कल्याण करता है। और पांडवों के तो इतने सारे संबंध उसके साथ जुड़े हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी की ओर इशारा किया और ये कहा कि बहुत अच्छा समय है। भीष्म जी जैसे योगी कुछ बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ध्यान से इनकी बात को सुन लेना। युधिष्ठिर को आगे किया, क्योंकि देखो जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात को यदि सुन लिया जाए तो उसी में ही कल्याण है। भीष्म जी उपदेश दे रहे हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। भीष्म जी ने फिर दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, राजा का धर्म, भगवत धर्म, इन सब की बड़ी सुंदर सी व्याख्या की है, बड़ी प्रेरणा पांडवों को दी है। युधिष्ठिर सहित सभी भाई भीष्म जी महाराज के मुख से निकला हुआ ये उपदेश सुन करके अपने आप को धन्य समझा और भीष्म जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अब भीष्म जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे गोविंद, अब मेरा ये शरीर छोड़ने का अवसर आ गया है, और महाराज इससे बढ़िया अवसर और कौन सा होगा, कब आएगा, जब साक्षात मेरे नाथ मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। आपको देखते देखते मेरे तन से प्राण निकल जाएं, तो ऐसी दिव्य बेला और कब आएगी, ऐसा अवसर कब होगा। नहीं तो अंत समय जीव का आता है, तो अंत समय शरीर में कष्ट होता है, जीवा कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाता, कान कुछ सुनने की इच्छा रखते हैं लेकिन सुना नहीं जाता, सभी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, कुछ भी काम नहीं आती चीज। लेकिन ऐसी मृत्यु जो भीष्म जी को आज प्राप्त होने जा रही है, ऐसी मृत्यु तो योगियों के लिए भी दुर्लभ कही गई है। ऐसी मृत्यु तो भीष्म जी महाराज ने, अब उस भजन को हम इस अवसर पर बोलते हैं लेकिन समय का ध्यान रखते हुए, फिर समय ज्यादा हो जाता है। बस इतना ही, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले,
गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। हे नाथ, ऐसी कृपा कर देना कि हमारा जब अंत समय आए, आप कहेंगे अच्छी बात कह रहे हो, अंत समय हमारा क्यों आए, लेकिन कभी ना कभी तो आना ही है। आखिर अंत समय जब भी हमारा आए, बस गोविंद इतनी सी कृपा कर देना कि हमारे संसारिक जन याद आए ना आए, लेकिन आपकी स्मृति उस समय बनी रहे जीवन में, ऐसी कृपा तो जरूर कर देना। और ऐसी कृपा कब होगी? जब हमारा अभ्यास होगा भगवान को भजने का, भगवान को जपने का अभ्यास आज से ही बन जाए। अभी से ये अभ्यास हो जाए तो फिर कल्याण हो जाए। और भगवान से यही कहा करो, गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। पड़ी मजेदार में है, किश्ती का किनारा बन जाओ। मेरी नैया पड़ी मजेदार में है, किश्ती का किनारा बन जाओ। मेरी नैया पड़ी मजेदार में है, किश्ती का किनारा बन जाओ। सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। भीतर घोर अंधेरा है, प्रभु आप उजाला बन जाओ। घट भीतर घोर अंधेरा है, प्रभु आप उजाला बन जाओ। गोविंद सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ।
दर्श बिना यहाँ कोई नहीं प्रभु तेरे बिना। युग बीत गए प्रभु दर्श बिना यहाँ कोई नहीं मेरा तेरे बिना। गोपाल तारा बिहारी लाल की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।